दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं और आज हमारा 439 नंबर का लेक्चर है। यदि हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करें दोस्तों तो आज हमारा 109 नंबर का लेक्चर है जो हम केवल और केवल इंडियन ज्योग्राफी में कवर करने चल रहे हैं। और आज मैं एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहा हूँ, उसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन। परिवहन के अंतर्गत दोस्तों सबसे पहले हम सड़क परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, तत्पश्चात रेल परिवहन और वायु परिवहन से संबंधित सवालों को भी देखा जाएगा। तो आज की अपनी इस क्लास में हम सड़क परिवहन के संदर्भ में बहुत सारे सवालों को पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित बहुत सारे सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। सड़कों से संबंधित तमाम सवाल पूछे जाते हैं। कौन सा सबसे लंबा एनएच है, सबसे छोटा एनएच कौन सा है, उसका नया नाम, पुराना नाम, कौन सा एनएच किस शहर को जोड़ता है, ऐसे बहुत सारे सवाल जो है बनते हैं। ठीक है, तो उन सभी सवालों का जवाब आज आपको मिलेगा। आज की क्लास अगर आप देखते हो तो पूरे 13,170 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। मायने रखता है, जीएस में इतना सवाल अगर आपने पढ़ा तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी होगी। हमने बहुत सारे बैच भी लॉन्च किए हैं, आप एक मौका दीजिए, हमारे साथ जुड़िए। और मैं कहता हूं जीएस की पढ़ाई अगर करनी हो तो एक बार दोस्तों आप मेरे साथ पढ़ना आरंभ कीजिए। हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री का बैच है, संविधान का बैच है, आप आइए उसे ज्वाइन कीजिए। एक बार पढ़िए, आपको लगेगा कि इतना बढ़िया आपकी तैयारी हो रही है कि भारत का कोई भी एग्जाम देने के लिए आप स्वतंत्र रहेंगे। फिर आपको सोचना नहीं होगा, चाहे छोटा एग्जाम चाहे बड़ा एग्जाम, कभी आपको दोबारा पलट के ये नहीं देखना पड़ेगा कि नहीं कुछ मेरा छूट गया है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर और पढ़ना शुरू करते हैं। पहला सवाल कि सड़क नेटवर्क की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान दोस्तों? तो सबसे ज्यादा सड़कें तो वैसे दोस्तों अमेरिका में। ठीक है, तो नंबर 1 दोस्तों स्थान किसका? अमेरिका का है और दूसरा स्थान दोस्तों भारत का है। अपने आप में बड़ी बात है दोस्तों, भारत जो है यह सड़क परिवहन में, ठीक है, सड़क नेटवर्क की दृष्टि से दोस्तों, सड़क नेटवर्क की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वर्ल्ड वाइड दूसरा स्थान है। कितनी अच्छी बात है ना। ठीक है, बहुत सारी दुनिया में देश हैं लेकिन सड़क नेटवर्क के मामले में भारत जो है दूसरे नंबर पर आता है। रसिया वसिया सब पीछे हैं। ठीक है, करा भारत में सीमा सड़क संगठन, ठीक है, सीमा का मतलब हो जाता है बॉर्डर। ठीक है, सीमा को क्या कहते हैं दोस्तों? सीमा को बॉर्डर बुलाते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ORG। ठीक है, तो इसको शॉर्टकट में लिखते हैं BRO। ठीक है, कर BRO का गठन दोस्तों कब किया गया था? तो याद रखेंगे 1960 में। जी हाँ दोस्तों, 1960 ईस्वी में ये सीमा सड़क संगठन जो तटवर्ती मत बोलिए, जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनमें दोस्तों सड़क बनाने का काम में यह BRO करता है। जैसे मान लीजिए भारत पाकिस्तान की सीमा पर अगर कोई सड़क बनानी है तो कौन बनाएगा? वो BRO बनाता है। ठीक है, या जहां जहां पर दोस्तों किसी अन्य देश के साथ सीमाएं साझा होती हैं उसके आसपास में डेवलपमेंट सड़क संबंधी कार्य दोस्तों ये BRO ही करता है, ये आप याद रखेंगे। करा भारत के प्राचीन रेशम मार्ग पर दोस्तों किस राजवंश का अधिकार था? तो शुरुआत किया था इसे कुषाण वंश के शासकों ने। ठीक है, इसीलिए यहां पर कुषाण वंश याद रखेंगे। ठीक है, जबकि यदि अब मैं आपसे कहूं कि रेशम मार्ग की शुरुआत किसने किया था? रेशम मार्ग की स्थापना, ठीक है, रेशम मार्ग की स्थापना का विचार ये किसने किया था दोस्तों? तो याद रखिएगा चीन के हान वंशी शासकों ने। ठीक है, चीन के हान वंशी शासक जो हैं उन्हीं के माइंड में दोस्तों पहले आया कि क्यों ना एक रेशम मार्ग बनाया जाए। यहाँ दोस्तों सिल्क रोड जिसे हम कहते हैं, ये सिल्क रोड दोस्तों भारत में जब कुषाण वंश का शासनकाल चल रहा था उस समय दोस्तों कुषाण वंश का सिल्क रूट पर दोस्तों अधिकार था और यह व्यापार करने का सबसे बड़ा मार्ग हुआ करता था उस जमाने में। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। खैर भारत में सड़क परिवहन से लगभग कितने प्रतिशत यात्री और कितना माल ढुलाई होता दोस्तों, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो याद रखेगा यदि मैं यात्रियों की बात करूं, माल की बात करूं, तो नया आंकड़ा मैं जो पुराना आंकड़ा भूल जाइए, 87%, कहीं कहीं पे तो 90% तक का आंकड़ा दिया हुआ। ठीक है, तो याद रखेगा 87 से 90% तक दोस्तों जो आंकड़ा है वो किससे संबंधित है? यह यात्री ढुलाई होता है, मतलब यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में सड़क परिवहन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपके गांव जाने के लिए सड़क है या ट्रेन प्लेन से जाते हैं बताइए? तो हर जगह तो सड़क ही है ना, इसीलिए 87 से 90%। और माल ढुलाई के लिए दोस्तों याद रखेंगे 60% से लेकर 67%। ठीक है, ये आंकड़े दोस्तों सरकारी हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, कि माल ढुलाई इस सड़क के माध्यम से कितना माल ढोया जाता है? तो ज्यादातर माल 60% माल दोस्तों सड़क से ढोए जाते हैं।
बाकी के 40% में उसमें वायुयान भी आ जाएगा, मतलब हवाई जहाज के माध्यम से, कार्गो के माध्यम से या ट्रेन के माध्यम से माल की ढुलाई वो बहुत कम है। हमारे यहाँ जो ट्रक वगैरह चलता है सब देख रहे हैं, सब इसी में तो गिनती होगी, तो ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए अगले सवाल पर। करा भारत में PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुआ था? तो याद रखेगा 1854 में, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय दोस्तों क्या स्थापित हुआ था? ये PWD जो है डिपार्टमेंट स्थापित हुआ था। एक और सवाल लिखेगा 1866 में दोस्तों PWD को 3 भागों में बांट दिया गया, ठीक है। 1866 ईस्वी में क्या किया गया? PWD को 3 भागों में बांट दिया गया, ठीक है। PWD को 3 भागों में बांट दिया गया, 3 भागों में बांट दिया गया, ठीक है। सवाल आता है सर वो 3 भाग कौन कौन से थे? तो पहला था दोस्तों सिविल, ठीक है, सिविल, जी हाँ दोस्तों सिविल। और सिविल में एक महत्वपूर्ण बात याद रखेगा, इस सिविल में आपका सड़क आता था, इस सिविल में भवन आता था और सिंचाई आता था। क्या क्या? तो याद रखेंगे सड़क, भवन और सिंचाई, ये सिविल में दोस्तों ये तीनों आते थे, ठीक है। इसी तरह से जो दूसरा नंबर दिया गया, देखिए रोड को जो PWD है उसको मैं बांट रहा हूं। PWD का पहला सिविल डिपार्टमेंट है, दूसरा रेलवे से संबंधित है और तीसरा सैन्य से संबंधित है, ठीक है। तो रेलवे और तीसरा क्या है? सैन्य, ठीक है, सेना संबंधी। तो इस तरह से दोस्तों कुछ ये वाली बात भी याद रखेंगे, ठीक है। ये विभाजन 1866 में हुआ था। आपके मन में सवाल पैदा हुआ होगा सर 1866 में गवर्नर जनरल कौन था? देखिए डलहौजी तो जो आप पढ़ रहे हैं 1854 में था और कैनिंग दोस्तों जा चुका था, कैनिंग आया था उसी के समय दोस्तों। भारत से जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी का वो समाप्त हो गया। भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके शासन की बागडोर अब ब्रिटिश महारानी जो थी उनके हाथों में आ चुका था, ये आप याद रखेंगे। तो ये जो 1866 मैंने आपको बताया, ये 1866 में लॉर्ड लॉरेंस था। कौन था दोस्तों? लॉर्ड लॉरेंस था, जो गवर्नर जनरल बनकर आया था दोस्तों, वायसराय बनकर आया था। यह तत्कालीन वायसराय था, ठीक है, तत्कालीन। और इसी ने पहली बार पब्लिक का पैसा दोस्तों कहां इन्वेस्ट किया? सरकारी कामों में यूज करना शुरू किया था। इसके लिए भी दोस्तों आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। पब्लिक का पैसा सरकारी काम में यूज करने वाला पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड लॉरेंस था, याद रखेंगे। कह राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण तथा रख रखाव की जिम्मेदारी यह किसकी होती है? तो चाहे निर्माण की बात करेंगे, चाहे उनके रख रखाव मेंटेनेंस की बात करेंगे, याद रखेंगे इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, ठीक है। केंद्र सरकार जो अपना डिपार्टमेंट बना के रखा है, ठीक है, वही दोस्तों NH की रखवाली करता है। स्टेट हाईवे जो होंगे वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और नेशनल हाईवे जो है वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। सिंपल सी बात है, नेशनल हाईवे में नेशनल शब्द जुड़ा हुआ है तो राष्ट्रीय आप याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग का नियंत्रण किस विभाग द्वारा किया जाता है? अभी तक आपने पढ़ा कि इसका रख रखाव सब कुछ करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, तो केंद्र सरकार बैठ के रोड की रखवाली थोड़े करेगा। इसके लिए दोस्तों केंद्रीय PWD है, जिसे आप CPWD कहते हैं। क्या कहते हैं? CPWD, ठीक है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, या फिर आप पूरा इसे पढ़ लेंगे तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। क्या कर सकते हैं? लिख लीजिए यहां हिंदी में, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग, ठीक है, निर्माण विभाग। यह जो डिपार्टमेंट है दोस्तों यह केंद्र सरकार के अधीन है। यही दोस्तों NH बनाने का काम करता है, उसका रखरखाव करता है, ठीक है। बाद में आप NHAI का नाम सुनते होंगे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वो दोस्तों 1988 में एक अधिनियम आया था, उसके तहत 1995 में नहाई की स्थापना की गई थी। जो आपको नहाई याद आ रहा है, NHAI की याद आ रही है, इसकी बात हम आगे करेंगे। 1995 में दोस्तों स्थापित होगा, ठीक है। करा भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? लगभग कितनी दोस्तों? तो ये गजब का आंकड़ा दोस्तों, जो टोटल NH है, याद रखेंगे लगभग 599 NH अब तक बन चुके हैं। कितने NH है दोस्तों? भारत में कितने NH बन चुके हैं? 599 नेशनल हाईवेज बन चुके हैं, ठीक है। और इसमें से मुख्य कितने दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले कितने हैं मुख्य? तो मुख्य में केवल 87 NH का नाम आता है। कितना NH है दोस्तों? मुख्य कितने हैं? 87 मुख्य हैं, बाकी छोटे बड़े बहुत हैं। कई सारे NH ऐसे हैं जो 5 किलोमीटर के भी हैं। क्या बात करें, नेशनल हाईवे भी 5 किलोमीटर का, हाँ कई सारे हैं। 47A का नाम सुना होगा आपने, ठीक है।
वही 5 किलोमीटर का है, ठीक है। और कुछ एनएच ऐसे हैं जो 1.5 किलोमीटर के, 1.2 किलोमीटर भाई सर एनएच हैं, हाँ एनएच है, पश्चिम बंगाल में बना हुआ दोस्तों, वहां नेपाल तक जाता है दोस्तों, बट एकदम बगल में बॉर्डर तक जाता है, नेपाल मतलब बॉर्डर तक जाता है, वो लगभग 1 ही किलोमीटर का है। तो अब भाई एनएच तो एनएच, ठीक है। तो इस वजह से छोटे बड़े सब काउंट करेंगे तो 599, और जो इंपॉर्टेंट वाला पूछ देगा तो 87 बताइएगा, ठीक है। इस तरह से इसे आप याद रखेंगे, बहुत कंफ्यूजन भरा सवाल है। कह राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्यवार कुल लंबाई दोस्तों कितनी है, राज्य के हिसाब से दोस्तों टोटल लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो ऐसे तो आप देखेंगे तो लगभग 1,46,000 किलोमीटर, ठीक है, 1,46,000 किलोमीटर, और कहीं कहीं पे आंकड़ा 1,51,000 किलोमीटर दिया है। और ये दोनों आंकड़े दोस्तों सरकारी आंकड़े हैं, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखिएगा एकदम एग्जैक्ट। और रोड तो पर डे बन रही है ना, रोड का निर्माण, एनएच का निर्माण कहीं ना कहीं देश में प्रतिदिन हो रहा है। फिर कौन सा वाला आंकड़ा माना जाए, तो जो आंकड़ा होगा वो इसी के इर्द गिर्द होगा, 1.5 लाख के आसपास का होगा दोस्तों। ये एनएच की कुल लंबाई है भारत में नेशनल हाईवे की जो कुल लंबाई है वो ये आंकड़ा है। और दोनों आंकड़े दोस्तों ये सरकारी हैं, इसको आप याद रखेंगे। थोड़ा सा नए पुराने आंकड़े हैं, मैं दोनों इसलिए लिख देता हूं कि पता नहीं परीक्षा में अपडेट वाला दे रहा है भाई, हो सकता है 1,51,000 का ना दे, 1,46,000 वाला दे दे, तो कम से कम जो लास्ट वाला है वहां तक तो आप याद रखिए। राष्ट्रीय राजमार्ग भारत के कुल सड़क मार्गों की लंबाई का लगभग कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो याद रखेगा पहले 2% था, ठीक है, पहले 2% था, किंतु अब दोस्तों आंकड़ा बदल गया है भाई। 3-4 साल में रोज धुआंधार जो एनएच बन रहा है, तो क्या आंकड़ा नहीं चेंज होगा? उसी 2% में रुके रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? अब हो गया 2.7, कितना हो गया दोस्तों? किंतु अब कितना हो गया दोस्तों? 2.7% हो गया है। आज भी बहुत सारे किताब वाले 2% लिखते हैं। अरे भाई अपडेट होके चलिए, 2% ये आंकड़ा 5 साल पहले था, 5 साल बाद भी वही रहेगा क्या? नहीं ना, चेंज होगा ना। तो 2.7% हो गया, मैं अपडेटेड आपको दे रहा हूं, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा भारत के कुल सड़क यातायात का लगभग कितना प्रतिशत वहन किया जाता है? नेशनल हाईवे दोस्तों कितना वहन करता है? तो जितना ट्रांसपोर्ट होता है ना, जितना परिवहन होता है दोस्तों, उस परिवहन में 40% दोस्तों योगदान किसका है? एनएच का योगदान है, ठीक है। एनएच का योगदान दोस्तों कितना है? मतलब जो माल ढोया जाता है उसमें कितना माल ढुलाई दोस्तों एनएच यूज करके किया जाता है? तो 40% गाड़ियां एनएच पे चलती हैं, बाकी 60% जो है वो नॉर्मल सड़कों के माध्यम से परिवहन होता है। ये पूछने का मतलब है। कह रहा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा जो उत्तर प्रदेश से गुजर रहा दोस्तों, ये NH-19 है। कौन है दोस्तों? NH-19, जी हाँ दोस्तों, NH-19 है। NH-19 का पूर्व नाम दोस्तों क्या है? पुराना नाम क्या है दोस्तों? बताइए, कोई बच्चा बताएगा? NH-19 को पुराना नाम क्या है? NH-7, बहुत मार खाओगे। NH-7 NH-44 का पुराना नाम है। 19 वाले का पुराना नाम क्या है? बहुत सोच समझो। तो NH2 इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका पुराना नाम था NH2, ध्यान दीजिएगा, ये पुराना नाम था। ये जो NH2 था, अब इसी को NH-19 कहा जाता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, बहुत बढ़िया सवाल है। अरे ये जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला है, ये वही तो है जो दिल्ली से कलकत्ता जाता है। नहीं पता आपको? ये कहां से कहां जाता है दोस्तों? याद रखेंगे, यह दिल्ली से कोलकाता जाता है। दिल्ली से कोलकाता वाला जो मार्ग है दोस्तों, बीच में यूपी से होकर गुजरता है। कितना किलोमीटर दोस्तों? तो ये जो पूरा एनएच है, ये लगभग 655 किलोमीटर का एनएच है, ठीक है, 655 का। तो याद रखेगा दोस्तों, जो गुजरता है, दिल्ली से कलकत्ता की दूरी इतनी नहीं है, उत्तर प्रदेश से कलकत्ता इतना हो जाएगा। तो दिल्ली से कलकत्ता और ज्यादा दूरी, लेकिन जो यूपी में गुजर रहा है वो दोस्तों 655 किलोमीटर का आंकड़ा है, यूपी वाला, ये आप याद रखेंगे। तो इस वजह से दोस्तों सबसे बड़ा हो गया। अगला सवाल दे रहा है, सुनिए ध्यान से। करा शीर्ष 5 राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई वाले जो राज्य हैं वो कौन से हैं दोस्तों? तो याद रखेगा, नंबर 1 पर तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य है, नंबर 1 पर महाराष्ट्र राज्य, ठीक है। अच्छा, महाराष्ट्र राज्य में मोटा जो आंकड़ा है वो याद रखेगा, 18,000 प्लस किलोमीटर। एनएच यहां पर कितनी एनएच बनी हुई है, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूं। मान लीजिए सवाल आए कि सबसे ज्यादा एनएच दोस्तों किलोमीटर वाइज ये किस राज्य में है, तो नंबर 1 पर आप महाराष्ट्र को बताएंगे। नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश है, लगभग 12,000 किलोमीटर एनएच दोस्तों यहां उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। नंबर दो पर उत्तर प्रदेश राज्य है, और 12,000 प्लस, मोटा आप याद रखेंगे, 12,000 प्लस, ठीक है,
12,000 प्लस किलोमीटर दोस्तों यहां बना हुआ है। तीसरे नंबर पे राजस्थान है, वहां पर एनएच बना हुआ दोस्तों लगभग 10,000 किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान में एनएच कितना बना हुआ दोस्तों, तो 10,000 प्लस किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद आता है एमपी का नंबर, मध्य प्रदेश का नंबर। जी हाँ, मध्य प्रदेश चौथा राज्य है, यहां का मुझे नहीं याद है, ठीक है। सबका याद करेंगे, गूगल समझ के रखे हैं क्या? हाँ, तो ना 5 पूछा है ना। हाँ, तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आखिरी में कौन सा आ जाएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश, ठीक है। जी हाँ, आंध्र प्रदेश में भी दोस्तों है, और एकदम याद तो नहीं है, एकदम याद नहीं तो क्या बताऊं, 6-7 हजार किलोमीटर के आसपास होगा फिर भी, ठीक है। तो ये आंकड़े आप याद रखेंगे, अच्छे आंकड़े हैं, इस तरह से ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। अगला सवाल, करा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का, इसमें किसी राज्य का नाम नहीं ले रहा है, सीधे सीधे आपको भारत का बताना है। तो यहां पे दोस्तों 2 आंकड़े मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। 2 आंकड़े देने वाला हूं, एक दोस्तों न्यू आंकड़ा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक तो न्यू आंकड़ा बताऊंगा और एक ओल्ड आंकड़ा बताऊंगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ नाराज भी हो जाएंगे हमसे, क्यों? जिनको न्यू वाला नहीं पता होगा वो गुस्सा आ जाएंगे, कहेंगे नितिन सर फालतू पढ़ाते हैं, ठीक है। किसी किताब में तो दिया नहीं है। अब दिया क्यों नहीं है, उसका कारण क्या दोस्तों, क्योंकि मामला ओल्ड और न्यू का है। जो आप जानते हैं अभी तक कि सबसे लंबा एनएच दोस्तों कौन सा है, आपके हिसाब से NH44 है, आपके हिसाब से जो है वो दोस्तों NH44 है। NH44 जो है, इसका पूर्व नाम दोस्तों क्या था, तो इसका पूर्व नाम था NH2, ठीक है। सॉरी NH7, क्या नाम था, NH7 नाम था, एक बात। और NH7 दोस्तों, अच्छा 44 जो है NH7 को कहा जाता था, और ये किसे किसे जोड़ता था, तो ऊपर उत्तर में जाएंगे श्रीनगर और दक्षिण में कन्याकुमारी, ठीक है। तो याद रखेंगे श्रीनगर को कन्याकुमारी से, ठीक है, कन्याकुमारी से यह जोड़ता था, ठीक है। और कुछ खास बात, किलोमीटर याद रखिए, NH44 याद रखिए, पुराना नाम NH7 याद रखिए, श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है ये याद रखिए, और 3,745 किलोमीटर याद रखिए, ठीक है। ये NH जो है इतना लंबा है। अब जो मैं नया आंकड़ा बता रहा हूं वो है दोस्तों NH27। वो कौन सा दोस्तों, नया आंकड़ा है NH27, ठीक है। ये अब नया हो गया है, और इसका पूर्व नाम वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। एक चीज, दूसरी बात, जैसे दोस्तों ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, उसी तरह यह जो NH27 है, यह पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है। पोरबंदर कहाँ है दोस्तों, पोरबंदर है गुजरात में, और पोरबंदर को किससे जोड़ देता दोस्तों, सिलचर से, पश्चिम बंगाल जाता सिलचर तक, ठीक है। और आपको मैं लंबाई बता दूं किसकी वजह से ये सेकंड स्थान पे आ गया 37 वाला, क्योंकि ये 4,100 किलोमीटर है, 4,112 किलोमीटर लंबा है। तो आप मुझे बताओ पहला दूसरा स्थान किसे देना चाहिए? मामला समझ में आ रहा है ना, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो अच्छे से समझ लीजिएगा। अगला सवाल सुनिए, अगला सवाल करा भारत का दूसरा, तो याद रखेगा पहला वाला पोरबंदर से सिलचर वाला हो गया, दूसरा दोस्तों NH44 हो गया। अब दोस्तों आप सेकंड पे किसे रख सकते हैं, सेकंड पे आप NH44 को रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि अभी रिप्लेस हो चुका है, NH27 पहले पे आ गया है और यहां पे आ गया। एक चीज और बता दूं, पहले जो NH27 था यह केवल 3500 किलोमीटर का था, ठीक है। पूर्व में NH27 जो था यह मात्र 3700 किलोमीटर का था, ठीक है, 3700 किलोमीटर का था। इसी वजह से यह पीछे हो जाता था, ठीक है, क्योंकि यह 3745 था, यह कुछ किलोमीटर ज्यादा था, यह वाला कुछ किलोमीटर कम था। तब दोस्तों यह गुजरात से पश्चिम बंगाल तक था, गुजरात से असम तक जाता था, ठीक है, पश्चिम बंगाल का असम तक जाता, सिलचर वहीं पे, ठीक है, तो वहां तक। लेकिन बाद में इसकी लंबाई बढ़ा दी गई। इस वजह से दोस्तों पहले दूसरे को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। एक बार आप इस चीज को अपने हिसाब से वेरीफाई कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि जो चीजें मैं बता रहा हूं वो कितना बेहतर है। देखिए स्टडी 91 पर आएंगे ना, तो धीरे धीरे मैं एक एक विषय को समाप्त करता हूं, ठीक है। जैसे मैंने शुरुआत किया तो मैंने कहा बच्चों को पूरा एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा दिया जाए, तो 45 लेक्चर में मैंने आपको कंप्लीट एंशिएंट पढ़ा दिया। आप चाहे जिस चैप्टर को पढ़ना चाहे, हर एक चैप्टर पर दोस्तों आपको क्वेश्चन आंसर, सवाल जवाब, ऐसे बेहतरीन सवाल जवाब आपको मिल जाएंगे जो परीक्षा के लिए उपयुक्त भी हों, ठीक है। इसी तरह से मिडावल हिस्ट्री मैंने पढ़ा दिया 46 से 91 में, इसी तरह 92 से 150 में मैंने मॉडर्न पढ़ा दिया, इसी तरह 151 से 230 तक मैंने संविधान पढ़ा दिया, पॉलिटी,
231 से 330 तक मैंने विश्व का भूगोल पढ़ा दिया और इंडियन ज्योग्राफी तो अभी चल ही रही है। 331 नंबर से पढ़ाना शुरू किया था, आज 439 पे आ गया हूं, अपने 109 लेक्चर पे आ गया हूं। लेकिन दोस्तों क्या अभी समाप्त हुआ? नहीं, क्योंकि मेरा टारगेट नहीं था कि मुझे 100 लेक्चर में खत्म कर देना है। मैं कभी टारगेट बना काम नहीं करता, बस पढ़ाते चलो पढ़ाते चलो। जब टॉपिक समाप्त हो जाएगा तो विषय भी समाप्त हो जाएगा, जबरदस्ती क्यों समाप्त करें, ठीक है। तो जितना सवाल मिलता जाता है मुझे बढ़िया, जो लगता है कि नहीं देना चाहिए बच्चों को, मैं देते जाता हूं, ठीक है, उसमें कोई कोताही नहीं होती। तो आप आइए, अगर आपको सीक्वेंस में पढ़ना हो, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना हो, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिलने वाला नहीं। और धोखा देना हो खुद को तो भाई आप स्वतंत्र हैं, मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता उस विषय में। कह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, ठीक है। सबसे बड़ा पूछा, सबसे बड़ा जब पूछा था तब आपने दो जवाब दिया था। पहले नंबर पे NH27 को रख दिया और दूसरे नंबर पे NH44 को रख दिया, ठीक है। 27 और 44, ठीक है, ये तो बड़ा वाला हो गया। और सबसे छोटा पूछ दिया तो पहले पूर्व में ध्यान दीजिएगा, जो आपको याद है पूर्व में 47A जो था दोस्तों, NH47A जो था, ये सबसे छोटा था, ठीक है। ये क्या था दोस्तों, यह सबसे छोटा माना जाता था, लेकिन अब नहीं माना जाता। क्यों? अब ये हट गया है। अब इसके जगह पे नया आ गया NH327B। क्या आ गया दोस्तों? NH327B, ठीक है। NH327B आ गया दोस्तों, याद रखेंगे। यह एक जगह है भारत में, पानी टंकी। यह पानी टंकी को नेपाल से जोड़ता है, ठीक है। या आप ऐसे याद रखेगा, यह भारत को नेपाल से दोस्तों जोड़ता है, ठीक है। भारत को नेपाल से जोड़ता है, लेकिन किलोमीटर दोस्तों इसका बहुत कम है, 1.2 किलोमीटर। अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ा है जी। 1.2 किलोमीटर का NH है। इसी तरह से एक है NH118, वो भी 5 किलोमीटर का है। अच्छा, ये जो NH47 ये पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये मात्र 5 किलोमीटर का है। और 5 किलोमीटर वाले में दोस्तों 2-3 और याद रखेगा, एक 2 NH और आप यहां पे याद रखेगा, ठीक है। एक तो 118 याद रखेंगे, NH118 याद रखेंगे, ये भी केवल 5 किलोमीटर में आता है। और एक 548 याद रखेंगे, 548। तो NH118, 548 और 47 48 नहीं 47 यहां 7 है, बाकी दोनों में 8 है लास्ट में, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। ये सब 5 किलोमीटर वाले, और ये 327B जो था, ये भारत से नेपाल के बीच में जो है, ये 1.2 किलोमीटर का है। ये अपडेटेड मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आप क्या किताबों को उठा के पढ़ेंगे तो नहीं मिलेगा। क्यों? किताब लोग लिख दे रहे हैं, अपडेट करने से फुर्सत ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। इस वजह से दिक्कतें हैं। चलिए और आगे चलते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि किस भारतीय राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र है? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में दोस्तों सबसे बड़ा तंत्र है सड़क नेटवर्क का, ठीक है। पूरे भारत में सबसे बड़ा जो सड़क नेटवर्क है, ठीक है, वो किस राज्य में है? वो भी पक्की सड़कों का नेटवर्क, ठीक है। पक्की सड़कों का जो नेटवर्क है दोस्तों, वो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र राज्य में है, इसे ध्यान देंगे। कर भारत के किस राज्य में पक्की सड़कों की सर्वाधिक लंबाई देखने को मिलती है? तो पीछे बताया तो आपको कि महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। एक सवाल और आ गया होगा, सर लंबाई है तो कितना है? 2,47,000 किलोमीटर, ठीक है। ये जो लंबाई है 2,47,000 किलोमीटर के आसपास दोस्तों ये लंबाई मिलती है, जिसमें कुल है, इसमें NH वाला नहीं है। जो NH वाला था महाराष्ट्र में, जो NH वाला था, ठीक है, वो कितना था? वो था दोस्तों 18,000 प्लस किलोमीटर, ठीक है। ये 18,000 प्लस जो पढ़ा, ये तो NH की लंबाई थी। जो नॉर्मल सड़कें हैं जो गांव-गांव तक भी जाती हैं, अगर उन सबको जोड़ लोगे तो 2,47,000 किलोमीटर सड़कें दोस्तों ये महाराष्ट्र में बनी हुई है। इसीलिए महाराष्ट्र टॉप पर है, इसीलिए महाराष्ट्र टॉप पर है। कलकत्ता और चेन्नई, जब दोस्तों आप भारत का मैप बनाएंगे इस तरह से ना, देखिए ऐसे बनाएंगे जब, ठीक है, तो ऐसे करेंगे दोस्तों, तो यहां पे हो गया कलकत्ता, ठीक है, और साउथ में हो गया दोस्तों चेन्नई, ठीक है। तो याद रखेंगे चेन्नई। तो कह रहा है कलकत्ता को चेन्नई से कौन सा NH जो है जोड़ता है? तो जो कलकत्ता से चेन्नई यहां से ऐसे जाता होगा दोस्तों साइड से, ठीक है। तो ये जो कलकत्ता से चेन्नई को जाता है ये NH16 16, ठीक है,
कौन सा NH है दोस्तों? NH 16 जो है दोस्तों, यह कलकत्ता को चेन्नई से जोड़ता है, कलकत्ता को चेन्नई से जोड़ता है। इसी तरह से दोस्तों एक सवाल आता है कि दिल्ली से होकर कलकत्ता, अच्छा ये जो NH 16 है दोस्तों, यह स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा है। किसका? स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज की कल्पना दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, ठीक है। और स्वर्णिम चतुर्भुज है क्या? तो भारत के 4 बड़े महानगरों को जोड़ना, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई, अगर चारों को जोड़ दिया जाए तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो रोड है ये उसका हिस्सा है NH 16, ठीक है। उसी तरह से दिल्ली से कलकत्ता का जो है वो है NH 19। कौन सा NH है दोस्तों? यहां पे जो NH है वो है दोस्तों NH 19, ठीक है। दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ता है, ये वही NH है जिसका पूर्व नाम था NH 2, ठीक है। इसी को हम पहले NH 2 के नाम से जानते थे, ठीक है। NH 2 बुलाते थे दोस्तों। तो NH 2 कुछ और नहीं है, अब जो NH 19 है वही NH 2 हुआ करता था। 655 किलोमीटर वाला जो था यूपी से गुजरा था, ठीक है। दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाला ये वही वाला है, यूपी से होकर जाता है, ठीक है। और आगे बढ़िए, कह रहा है विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है, ठीक है। अब देखिए एक आप जो पुराना आंकड़ा है, जो पुराना आंकड़ा है जो आपको पता है, आप पढ़ते हैं लेह मनाली, ठीक है। लेह मनाली या मनाली लेह, ठीक है। लेह मनाली मार्ग जो है आप उसे जानते हैं। लेकिन मैं कहता हूं दोस्तों आप कुछ नया पढ़िए, ठीक है। लेह मनाली को छोड़िए, अब मैं आपको एक नया आंकड़ा देता हूं, वो याद रखेगा। ये लद्दाख में पड़ता है, पूर्वी लद्दाख में स्थित एक दर्रा है दोस्तों, उसका नाम भी बड़ा अच्छा सा है, उमलिंगमा दर्रा। क्या नाम है दोस्तों? उमलिंगमा दर्रा, ठीक है। ये जो उमलिंगमा दर्रा है दोस्तों, इस दर्रे पर एक रोड बना हुआ है और इसकी ऊंचाई मैं फिट में बता देता हूं, 19,300 फीट, ठीक है। 19,300 फीट की ऊंचाई पर दोस्तों यह सड़क बना हुआ है, जो कि भारत ही नहीं विश्व की सबसे ऊंची सड़क मानी जाती है, ठीक है। और यह वाला जो था दोस्तों लेह मनाली वाला, इसमें जो आंकड़ा था ये दोस्तों 4,000 मीटर का था पहले, ठीक है। कि 4,000 मीटर, ठीक है। 4,000 मीटर, तो 4,000 मीटर में देखेंगे तो 12-13 हजार फीट के आसपास आएगा, जबकि उससे भी ज्यादा ऊंचाई पर दोस्तों 19,300 फीट मायने रखता है। इतनी ऊंचाई पर दोस्तों बना हुआ है जो उमलिंगमा दर्रा है, उस पर दोस्तों सड़क बनाई गई है। तो यह विश्व की सबसे ऊंची सड़क दोस्तों कही जाती है। कह रहा राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 1, ठीक है, का समाप्ति स्थल कौन सा है? इसको लेकर के दोस्तों किताबों में बड़ी कहानियां हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको आज एक उत्तर बताता हूं, सीधे सीधे सुनिएगा, बहुत कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पे 2 बातें मैं आपको बताता हूं। एक बात है NH1 का, NH1 जो है दोस्तों यह कहां से कहां तक है, जरा इसको समझने का प्रयास कीजिए, अन्यथा जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो कभी भी आपके दिमाग में नहीं जाएगा। NH1 जो है ये राजधानी से शुरू होता है, नई दिल्ली से, और अटारी तक चला जाता है, ठीक है। नई दिल्ली से पंजाब के अटारी तक, ठीक है। पंजाब के अटारी तक जाता है, ठीक है। अटारी के पास में दोस्तों, अरे वो कौन सा है, बाघा बॉर्डर के पास जो अंतिम गांव है वो यही है, ठीक है। बाघा बॉर्डर का नाम आप सभी ने सुना होगा, ठीक है। ये भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहां तक NH1 जो है चला जाता है। लेकिन जब आप पढ़ेंगे ना किताबों में तो ये आपको उत्तर नहीं मिलेगा, आपको उत्तर मिलेगा लेह, किसका समाप्ति स्थल लेह है। मेरे भाई यहीं पे आप कर देते हैं गलती। क्यों गलती करते हैं सुनिएगा, जो लेह वाला है ना वो NH1A है। कौन सा है दोस्तों? NH1A है। और NH1A जो है दोस्तों ये जाके लेह में समाप्त होता है। तो शुरू कहां से होता है? श्रीनगर से। ये श्रीनगर से कारगिल होते हुए ले जाता है, श्रीनगर कारगिल होते हुए कहां जाता है दोस्तों? लेह जाता है। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा कि पूछा क्या है भाई, NH1 कहां समाप्त हुआ? तो अटारी में समाप्त होगा, बाघा बॉर्डर के पास वाला। NH1A कहां समाप्त होता? वो लेह में समाप्त होगा। लेकिन किताब में इतनी घिसी पीटी बातें लिखी है ना, पढ़ के देखिए, खोल के देखिए किताबें, अच्छे राइटर दोस्तों गलतियां करते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा काम है आपको समझाना, गलती नहीं करना, क्योंकि 1 और 1A में थोड़ा सा अंतर है, दोनों अलग अलग सड़कें हैं, ठीक है। तो इस वजह से इस चीज को आप जो है ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़िए दोस्तों, करा है ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे GT रोड के नाम से आप जानते हैं। ये GT रोड दोस्तों ये कहां से
कहां तक जाती है। जीटी रोड दोस्तों किसे किसे जोड़ती है, तो ये भारत की सबसे लंबी सड़क किसी जमाने में हुआ करती थी, याद रखेगा। यह कोलकाता को अमृतसर से जोड़ती है, कोलकाता को अमृतसर से जोड़ती है, याद रखेंगे। एक जमाना था जब भारत आजाद हुआ था और पाकिस्तान को स्वतंत्र किया गया था, तो पाकिस्तान को दो भागों में बांटा गया था। एक था पूर्वी पाकिस्तान, एक था पश्चिमी पाकिस्तान। पाकिस्तान चाहता था भारत से एक रोड बना दिया जाए, और गांधी जी अगुवाई कर रहा, हाँ बन जाए एक रोड बन जाए, पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से जोड़ दिया जाए। ठीक है। अब बताइए अगर जुड़ जाता तो कितना हनन होता, तब तो भारत भी दो टुकड़े में बढ़ जाता। नहीं, रोड के उस पार दूसरा भारत, इस पार दूसरा भारत, नहीं होता। तो याद रखेगा, ये वही जीटी रोड के लिए बातचीत चल रही थी, और इसी रोड पे लाके जोड़ देता पाकिस्तान को। अरे अमृतसर तक गया था, अमृतसर से पाकिस्तान कितना दूर है जी, लाके जोड़ देते 400-500 किलोमीटर और, तो पता चलता इधर कलकत्ता तक है, इधर कलकत्ता को बढ़ा देते बांग्लादेश तक, जुड़ जाता दोनों। ठीक है, लेकिन इसको रोक दिया गया। आगे बढ़िए दोस्तों, अगले सवाल पर आइए। करा भारत के कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू कश्मीर से होकर गुजरते हैं? जम्मू कश्मीर से दोस्तों कौन कौन से एनएच गुजरते हैं? तो कई सारे हैं। शुरू में हमने NH 44 पढ़ा, एक हमने NH 44 पढ़ा ना, 44, ठीक है, जिसका पूर्ण नाम क्या था दोस्तों? जिसका पूर्ण नाम NH 7 था। क्या नाम था दोस्तों? पूर्ण नाम NH 7 था, जो कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, श्रीनगर से कन्याकुमारी, बड़ा वाला ये जम्मू कश्मीर से जा रहा है। एक हमने अभी जो लेटेस्ट आपको 1A पढ़ाया, NH 1A पढ़ाया। ठीक है, ये श्रीनगर जाएगा, वहां से कारगिल होते हुए लेह निकल जाएगा। ठीक है, 1A पढ़ा। एक और आपने पीछे पढ़ा था 1B, नहीं पढ़ा था अभी, तो 1B भी दोस्तों यहीं पे स्थित है। ठीक है, NH 1B, ठीक है, 1A और 1B ये दोनों ही जम्मू कश्मीर में है, और 44 वाला भी दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। तो इस तरह से ये थोड़े बहुत सवाल आप याद रखेंगे। और आगे ये करा, जम्मू कश्मीर से गुजरने वाला सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो बता दिया हूं मैं, ठीक है, कि जम्मू कश्मीर से सबसे लंबा गुजरने वाला जो राजमार्ग है वो NH 44 ही है। ठीक है, NH 44 जो है ये सबसे लंबा राजमार्ग है जो जम्मू कश्मीर से गुजरता है। क्यों दोस्तों? यह कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, कश्मीर को कन्याकुमारी से दोस्तों जोड़ता है, कन्याकुमारी से जोड़ता है, ये आप याद रखेंगे। और इसी का पूर्व नाम दोस्तों क्या था? NH 7 बताया मैंने आपको। ठीक है, पूर्व नाम इसी का क्या है दोस्तों? इसी को हम NH 7 के नाम से जानते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़िए। अगला सवाल दे रहा है कि वह कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो हजीरा दोस्तों कहां पड़ता है? हजीरा देखिए गुजरात में स्थित है। हजीरा कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। और पारादीप दोस्तों कहां पर स्थित है? यह उड़ीसा में स्थित है। अब समझ रहे हैं, गुजरात पश्चिमी हिस्सा, उड़ीसा पूर्वी हिस्सा, इन दोनों को दोस्तों कौन सा NH जोड़ दे रहा है? तो NH 53 जो है, NH 53 जो है, 53 जो है दोस्तों, यह किसे जोड़ता है? यह गुजरात को उड़ीसा से जोड़ देता है ना, दोनों बंदरगाह को दोस्तों जोड़ दिया। ये अपने आप में बड़ा खास सवाल है, नहीं पता होता लोगों को, जानिए इसके बारे में। करा भारत का पश्चिमी तटवर्ती मार्ग कौन सा है? जो पश्चिमी के साथ साथ तटवर्ती है, समुद्र के किनारे किनारे दोस्तों जा रहा है, तो कौन सा मार्ग है? इसका नाम है NH 66। ठीक है, NH 66 जो है दोस्तों, ये पश्चिमी तटवर्ती मार्ग है, इसे आप याद रखेंगे। इसी का पुराना नाम था NH 17, अब नाम चेंज कर दिया गया कई सारे NH का। पूर्व नाम क्या था दोस्तों इसी को NH 17 बुलाते थे, अब 66 हो गया है। और कहां से जाएगा? ये पश्चिम वाले जितने भी राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र से शुरू होगा, महाराष्ट्र से गोवा आ जाएगा, गोवा से कर्नाटक आ जाएगा, और कर्नाटक से केरल आ जाएगा। ठीक है, गोवा, कर्नाटक, केरल। ठीक है, तो ये 4 जो राज्य हैं दोस्तों यहां तक जाता है, ये आप याद रखेंगे, जो पश्चिमी तटवर्ती राजमार्ग है। अब इसे NH 66 कहा जाता है, पहले NH 17 कहा जाता था, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगले सवाल पर आइए दोस्तों। अगला सवाल दे रहा है कि किस राष्ट्रीय राजमार्ग को पूर्वी तटीय राजमार्ग कहते हैं? जैसे पश्चिमी तटीय था, उसी तरह से दोस्तों पूर्वी तटीय मार्ग जो है ये पूरब दिशा में चलता है। ठीक है, तो ये है दोस्तों NH 16। ठीक है, कितना अच्छा रहता ना अगर उसका नाम ना चेंज हुआ होता, तो 16, 17 बड़ा अच्छा था। 16 वाला पूरब में है, 17 वाला पश्चिम में है ना, कितना अच्छा था। अरे भाई, अगर नाम ना चेंज हुआ होता तो आप ऐसे समझो, इस तरह से गुजरात ऐसे था, ऐसे है ना, तो इधर हो जाता क्या?
इधर हो जाता 16, ये NH या NH16 हो गया, और इधर क्या हो जाता NH17 हो जाता, लेकिन इसी 17 का नाम चेंज करके 66 रख दिया गया, यही अंतर किया है। ठीक है, अच्छा करता क्या है ये, तो ये कलकत्ता को चेन्नई से जोड़ता है, कोलकाता को चेन्नई से जोड़ने का काम करता है, से जोड़ता है। ठीक है, से जोड़ता है, इसे आप याद रखेंगे। अब कलकत्ता से चेन्नई जाएंगे तो बीच में कई सारे स्टेट पड़ेंगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सब आ जाएगा इसी में। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, पश्चिम बंगाल से कहानी शुरू होगी, पश्चिम बंगाल से गाड़ी बढ़ेगी उड़ीसा की तरफ, उड़ीसा से गाड़ी बढ़ेगी आंध्रा की तरफ, आंध्रा से गाड़ी बढ़ेगी तमिलनाडु की तरफ। ठीक है, तमिलनाडु की तरफ यहां तक जाती है। ठीक है, ये रोड जाता है, तो ये पूर्वी तटीय मार्ग है जो NH16 के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे आप NHAI कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेगा, इसकी अगर स्थापना की बात हो तो बताइएगा, मैंने पहले भी समझाया है 1995 में। और एक चीज और आपको बताया था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो था ये 1960 में दोस्तों बन चुका था पहले ही। ठीक है, अच्छा NHI के लिए जो अधिनियम आया है, NHI अधिनियम जो आया दोस्तों, ये अधिनियम 88 में ही आ चुका था। NHI अधिनियम 1988 में आया था, जबकि स्थापना 1995 में हुआ है। इस चीज को थोड़ा सा क्लियर करेंगे, नहीं तो गलतियां होती यहां पे। करा भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी। ठीक है, इंजीनियर को ट्रेनिंग देने के लिए, सीधा सीधा क्या है दोस्तों, याद रखेगा, इंजीनियर को ट्रेनिंग देने के लिए दोस्तों यह स्थापित किया गया कि हमारे इंजीनियर कितने अच्छे हों। ठीक है, इसलिए दोस्तों इसे बनाया गया था, तो इसकी स्थापना पहले ही हो गया था। 88 में अधिनियम बनने से भी दोस्तों पहले ही 83 में इसको स्थापित कर दिया गया। ठीक है, तो 1983 ईस्वी में दोस्तों इस भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी की स्थापना हो चुकी थी। इसे दोस्तों आप याद रखेंगे। कोई समस्या आपको नहीं ना? मैं ऐसे ही सीरियस होकर आपको पढ़ाया हूं। जो आज हमारा 439 नंबर का लेक्चर देख रहे हैं ना, आप आइए साथ में जुड़ के पढ़िए। 13,000 सवाल क्लास में ऐसे डिस्कस करना डिटेल में बहुत अच्छी बात है। आप चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ये पढ़ना होगा। एक एक विषय मैंने ऐसे पढ़ाया, एक एक टॉपिक मैंने पढ़ाया, कुछ भी नहीं छोड़ा हूं। आप पढ़ के बताना, अगर आपको कहीं लगे कि नितिन सर ने वाले टॉपिक पर डिस्कस नहीं किया, आप बताइएगा मुझे। विधिवत दोस्तों पढ़ा रहा हूं कि आप कम से कम एक बार तो विषय को पढ़ लें। और ये जो पढ़ा रहा हूं दोस्तों, सच बताऊं, हमारे पेड कोर्स का नगड़े है, तुलना ही नहीं कर सकते। मैंने जब पेड कोर्स बनाया, आप एक पेड कोर्स खरीद लो दोस्तों, जिसमें जीएस का लेना आप। ठीक है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का आप लेके देखो, इतना संतुष्टि आपको मिलेगी। और आगे आप कहेंगे कि नहीं, पढ़ना है तो नितिन सर से, जीएस पढ़ना है तो नितिन सर से। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि आप किसी विषय को एक बार पढ़ लीजिए, इतना विधिवत पढ़ लीजिए कि दोबारा फिर इसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। फिर आपके लिए कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं सर, हमको तो सिविल का एग्जाम देना, तो हम फिर से कहां पढ़े, का 1.5 लाख रुपए खर्चा करने जा रहे हो। कहां खर्च करना, पढ़ तो लो एक बार, सेटिस्फैक्शन खुद आपको मिल जाएगा। पेपर के क्वेश्चन आप देखेंगे तो खुद आपको लगेगा कि नहीं, हम बहुत सही तरीके से पढ़े हैं। बस एक निवेदन आप सभी से रहेगा, मैं नोट्स तो देता हूं, लेकिन खुद से नोट्स बनाइए, भागिए मत। अगर आपको बड़ा एग्जाम देना है तो नोट्स बनाइए, ये जरूरी है आपके लिए। ठीक है, चलिए आज का सेशन समाप्त होता है। संपूर्ण सामान्य अध्ययन की प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, यहां देख करके सारी क्लासेस देख सकते हैं। बाकी जो हमारी क्लास है नए वाले एप्लीकेशन पे चलती है, स्टडी 91 ऑफिशियल, तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और इससे क्लास देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ठीक है, सारी क्लासेस इसी पर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।